हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गापाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गापाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का वसंत भाग 3 से तीसरा चैप्टर दीवानों की हस्ती। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी हुई ये कविता है। इस कविता में भगवती चरण वर्मा ने एक मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया है। कवि के अनुसार कि ऐसा आदमी जिसका स्वभाव बहुत ही मस्त मौला होता है, वो जहाँ भी रहता है वहाँ पर वो खुशियाँ ही फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, चाहे वो खुशी हो या उसकी आंखों में आंसू आए हों, लेकिन वो दिखाता है कि मैं हमेशा बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। लोगों को भी उसके रहने से अच्छा लगता है। कवि ने बताया है कि जैसे बहता पानी रमता जोगी वाला हिसाब है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहते हुए पानी के समान होते हैं, जहाँ गए वहीं पर रम गए, वहीं पर रह गए। कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें दुनिया की अपने साथ लेकर के वो आगे सफ़र पर चले जाते हैं। जो साधु लोग होते हैं और जो बहता हुआ पानी होता है वो एक जगह पर नहीं टिकता है, पानी भी बहता रहता है। और जोगी स्वभाव के, जो मस्त मौला स्वभाव के लोग होते हैं, वो भी हमेशा चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक ही भाव से स्वीकार करते हैं कि सुख हो या दुख हो, मस्त रहते हैं बिल्कुल। कवि इस कविता के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोग जो कि बहुत मस्त रहते हैं वो सांसारिक नहीं होते, वो दीवाने होते हैं। वो संसार के सभी बंधनों से मुक्त होते हैं, इसलिए संसार में कोई भी उनका अपना नहीं होता, कोई भी उनका पराया नहीं होता। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वो खुश रहते हैं और हमेशा बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक जगह पर ठहरते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को कवि ने दीवाने कहा है। दीवाने जो कि मस्त मौला लोग हैं, दीवानों की हस्ती यानी कि उनका स्वभाव, उनका रुतबा, उनका ठहराव, ये दिखाने की कोशिश की है कवि ने इस कविता के अंदर। कविता की पंक्तियां हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवाने कौन होते हैं? जो अपनी मस्ती में रहते हैं। दीवानों का अर्थ है अपनी मस्ती में रहने वाले, हस्ती का अर्थ है अस्तित्व, मस्ती का अर्थ है मौज, आलम का अर्थ है दुनिया और उल्लास का अर्थ है खुशी। कवि कहते हैं कि हम दीवानों यानी कि मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है, क्या रुतबा है हमारा। है आज यहाँ कल वहाँ चले, हम आज यहाँ हैं तो कल हम वहाँ चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चले, हमारे साथ साथ हमारी मस्ती की पूरी दुनिया चलती है। हमारी दुनिया जो है वो मस्त मौला है, हम मस्त मौला किस्म के लोग हैं। हम आज यहाँ और कल वहाँ चले जाते हैं, एक जगह पर नहीं ठहरते हैं। मौज मस्ती का आलम, मौज मस्ती की दुनिया हम अपने साथ लेकर के चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी चले जाएं हम धूल उड़ाते हुए जाते हैं, यानी कि अपने निशान छोड़ जाते हैं। हम जहाँ से निकल के जाते हैं वहाँ के लोग हमें याद करते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी हम जिस जगह से भी जाएंगे उस जगह के लोग हमें याद करेंगे। आए बनकर उल्लास अभी, अभी जब हम आए थे तो कितनी सारी खुशी लेकर के आए थे, आंसू बनकर बह चले, और जब हम जा रहे हैं तो हम आंसू बन करके निकल जाते हैं। कवि कहता है कि ऐसे लोग जो मस्त मौला होते हैं वो जब आते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं उनके आने से, और जब वो जाते हैं तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और आंसू बन करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। जब हम जिस जगह से निकलते हैं उस जगह के लोग ये कहते रह जाते हैं कि अरे अभी तो आए थे और अभी अभी कहाँ चल दिए हो, कहाँ जा रहे हो। यानी कि जो मस्त मौला लोग होते हैं उन्हें दूसरे लोग इतना पसंद करते हैं कि उनके जाते वक्त सभी के आंसू निकल आते हैं और सभी लोग मन में एक प्रश्न रखते हैं कि अभी अभी तो ये लोग आए थे, हमारा मन लगा था, हमें अच्छा लग रहा था, और अभी अभी ये कहाँ को चल दिए। अगली पंक्तियां हैं, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले।
जो कवि कहता है कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, चलना है बस इसलिए चले, मुझे तो चलते रहना है, मैं इसलिए जा रहा हूँ, मुझे ये नहीं, किसी काम से मैं नहीं जा रहा हूँ, किसी कारणवश मैं नहीं जा रहा हूँ, बस मेरा स्वभाव है चलने का, इसलिए मैं चल रहा हूँ। कवि कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है। जग से उसका कुछ लिए चले, हम एक दुनिया से, जग का अर्थ है दुनिया, हम दुनिया से कुछ ले लेते हैं और दुनिया को अपना बहुत कुछ दे भी देते हैं। जैसे कि मैं मस्त मौला हूँ, एक जगह ठहरता नहीं हूँ, चलता ही रहता हूँ, बस इसीलिए मैं आगे जा रहा हूँ। इस दुनिया से कुछ ज्ञान मैंने ले लिया है, प्राप्त किया है, और कुछ मैंने दुनिया को भी सिखा दिया है, और उसी ज्ञान को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दो बात कही दो बात सुनी, हमने दुनिया के लोगों की दो बातें सुनी और दो बातें हमने उन्हें अपनी बताई, यानी कि हमने ज्ञान का लेन देन किया। जो बातें मुझे पता थी मैंने दुनिया वालों को बताई, और दुनिया वालों से मैंने कुछ बातें सीख ली। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, कुछ बातें ऐसी हुई जिससे कि हमारे अंदर खुशी भी आई, हमने सुख दुख अपने बांटे और उसमें हम हंसे भी और रोए भी। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, लेकिन हमने सुख और दुख को हमेशा ही एक भाव से पिया है, यानी कि हमने सुख में हम बहुत खुश नहीं हुए और दुख में हम बहुत निराश नहीं हुए। कभी जहाँ कहीं भी पहुँचे हैं वहाँ के लोगों से खुशी खुशी मिले हैं, उनसे बातचीत की है, अपना सुख दुख बांटा है और अपने मन की बात कही है। जब सुख के भाव जागे तो वो लोगों के साथ मिलकर हंसे, और जब उनको दुख का अनुभव हुआ तो उन्होंने अपना दुख भी बांटा, लोगों के साथ वो रोए भी सही, उनका भी सुख दुख बांटा। जो सुख दुख के समय उनके मन में भावनाएं आई उनको एक दूसरे के साथ बांटा, जिससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। जो सुख और दुख के भाव थे उनको हमने एक समान ही लिया, यानी कि हम सुख में सुखी भी नहीं हुए और दुख में दुखी भी नहीं हुए। कवि कहता है कि जो हम दीवाने लोग होते हैं, हम ना तो सुख का कोई अनुभव देर तक रखते हैं और ना ही दुख का अनुभव रखते हैं। हम सुख में बहुत खुश नहीं होते और गम आ जाए, दुख आ जाए तो हम बहुत दुखी भी नहीं होते हैं। अब अगली पंक्तियां हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कहता है कि ये जो दुनिया है ना, ये तो भिखमंगों की है, मतलब ये दूसरों से मांगते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जो दीवाने लोग हैं, जो मस्त मौला लोग हैं, जो मस्ती में जीते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब आज़ाद, लुटाकर प्यार चले। हम आज़ादी से प्यार लुटाते हैं, हम कंजूसी नहीं करते हैं, हम लोगों में प्यार बांटते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम अपने उर का मतलब होता है दिल, हृदय, हम अपने उर पर एक निशानी सी ले जाते हैं। किस चीज़ की निशानी? असफलता का भार, यानी कि अगर हम असफल हो जाते हैं, अगर हम हार जाते हैं तो हम अपने मन पर उसका भार लेकर के चलते हैं। कवि कह रहे हैं कि ये संसार तो भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन है ही नहीं, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्यार लुटाते हुए चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं और पूरी आज़ादी से वो संसार में प्यार लुटाते हैं। हम एक निशानी से ऊपर ले असफलता का भार चले। प्यार तो हमने लोगों में बांट दिया, लेकिन जो हमारे मन में असफलता है कि हम एक जगह पर टिक नहीं पाते, हम अपना घर नहीं बसा पाते, हम पूरी दुनिया को अपना घर समझते हैं लेकिन हमारा अपना कोई नहीं है, ये जो हमारे मन में भाव है, ये जो हमारी असफलता है, जहाँ पर हम हार चुके हैं, उसका दर्द हम अपने उर यानी दिल में, हृदय में एक निशानी की तरह लेकर के चले जाते हैं। मतलब हम अपना दुख किसी के सामने नहीं रखते हैं, बल्कि लोगों के दुखों को हम अपने दिल में छिपा करके उस जगह से हट जाते हैं। अब अपना और पराया क्या? हम तो घूमने वाले लोग हैं, हम दीवाने लोग हैं, हमारे लिए कोई ना अपना है ना कोई पराया है। आबाद रहे रुकने वाले। कवि कहता है कि जिन लोगों ने घर बसाए हैं, जो घर गृहस्थी वाले हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, एक जगह पर टिके हुए हैं, हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है कि वो आबाद रहें, यानी हमेशा फलते फूलते रहें, उनकी तरक्की होती रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि हम मस्त लोग हैं, हम खुद ही बंध जाते हैं लोगों के प्यार में पड़ करके। किसी जगह पर जाकर हम कुछ समय रुक जाते हैं और फिर हम उस बंधन को खुद ही तोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। कवि के अनुसार इस संसार में ना कोई अपना है ना कोई पराया है। कवि कहते हैं कि हम खुद इन बंधनों में बंधे थे और खुद ही हम इन बंधनों को तोड़कर आगे चले जा रहे हैं
और इससे वो खुश हैं और हमेशा आगे ही आगे चलते ही रहना चाहते हैं। तो बच्चों, ये थी कविता दीवानों की हस्ती, और जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है इसके कवि? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने इस कविता में उन लोगों की बात कही है। कवि ने खुद को भी दीवानों के रूप में दिखाया है, और कवि ने कहा है कि हम मस्त मौला लोग हैं, बेफिक्रे स्वभाव के लोग हैं, और बेफिक्रा इंसान जो होता है, मस्त स्वभाव का जो इंसान होता है, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए खुशियां ही फैलाता है। वह हर रूप में खुश रहता है। लोग उसे खुशी दें या गम दें, वो सब अपने अंदर छिपा करके वहाँ से फिर कहीं और के लिए चला जाता है। वो एक जगह टिकता नहीं है ऐसा मस्त इंसान। वो घूमता रहता है, चलता रहता है, और जहाँ कहीं वो रुकता है कुछ समय के लिए, वहाँ पर वो अपने स्वभाव से खुशियाँ बांटता है। ये बात कवि ने इस कविता में हमें बताई है कि जो दीवाने लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। अब बात आती है इसका प्रसंग लिखने की। जब आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी तो आपको प्रसंग लिखना होगा, और मैं आपको बताती हूँ प्रसंग में सिर्फ 3 चीज़ें जरूरी होती हैं। एक कविता का नाम, दूसरा कवि का नाम, और तीसरा इस कविता में क्या कहा गया है। तो जब प्रसंग हम लिखते हैं तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? वसंत भाग 3 से ली गई हैं। और इस कविता का शीर्षक अब क्लास 8 के बच्चों के लिए तो आसान है बेटा। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप लिख सकते हैं, इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। इसके कवि हैं, सामने लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। स्क्रीन पर सामने आया हुआ है। तो भगवती चरण वर्मा इसके कवि हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। जो मस्त मौला लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं हमेशा खुशी बांटते हैं। इस बात का वर्णन कवि ने किया है। सिर्फ आपको क्या बोलना पड़ा? वसंत भाग 3 से दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है। भगवती चरण वर्मा इसके कवि हैं, और कवि ने इस कविता में मस्त लोगों के स्वभाव के बारे में बताया है। जो फक्कड़ स्वभाव के होते हैं उन लोगों के, मस्त मौला लोगों के स्वभाव के बारे में कवि ने इस कविता में बताया है। बस आपको इतना लिखना है और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा, और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे व्याख्या और प्रसंग लिखने के। तो ये थी आज की कविता। कैसी लगी आपको व्याख्या? उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं कि कौन कौन दुर्गापाल मैम की क्लास को अटेंड कर रहा था। एक और दूसरा मेरा जो चैनल है जिसका नाम है त्रिप्सा मोटिवेशन, सामने लिखा है मैंने त्रिप्सा मोटिवेशन। इस चैनल पर भी आप विजिट करें, और वहाँ से भी आपको अपने जीवन को जीने की कला के रूप लिए बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिल जाएंगी, और पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी वहाँ पर। तो इस चैनल पर भी आप सब जाएं और उसे भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दुर्गापाल मैम की क्लास को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो जाए, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe, and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.